इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना, एक ऐसी वारदात जिसे सुनने के बाद देश के लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गया, लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया। जब ये घटना को अंजाम दिया गया और लोगों तक ये बात पहुंची तो सबसे ज्यादा डर लड़कियों में पैदा हुआ। वो खौफ खाने लगी जब भी वो रास्ते में अकेले नजर आती या शाम होती ही उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाता था कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है। निर्भया जैसे एक ऐसी कांड को अंजाम दिया जाता है बिहार के समस्तीपुर जिले में कि लोगों के अंदर दहशत का माहौल बन जाता है, लड़कियों के अंदर खौफ और डर पैदा हो जाता है। कलकत्ता से जनसाधारण एक्सप्रेस चलती है। 11 घंटे की दूरी तय करने के बाद वो समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है ट्रेन, और उसी ट्रेन में से एक पिता अपनी बेटी के साथ उतरता है। बेटी का उम्र महज 13 वर्ष का होता है और वो लड़की उसी प्लेटफॉर्म पे सो जाती है और पिता भी उसके बगल में सो जाता है। समस्तीपुर जिला इतना डेवलप नहीं है कि कोई वहां से रात्रि में अपने घर चला जाए। सवारी नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं मिलता है, यातायात का सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है जाने के लिए। और उस लड़की का घर रेलवे स्टेशन से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पे था। दोनों यही सोचते हैं कि यहीं पे सो जाते हैं और सुबह होते ही अपने घर चले जाएंगे। तभी सलाउद्दीन नाम के एक युवक आता है और उसके पिता को जगाने लगता है। जब वो जग जाते हैं उसके पिता तो पूछते हैं कि क्या है, तो ऐसी बात करता है कि वो भी उसी के गांव के आसपास का है और उसी के आसपास उसका भी घर है। एक ऐसा व्यवहार बनाता है, एक ऐसा रिश्ता बना लेता है कि लगता है कि मेरे गांव के बगल में भी इसका गांव है और ये भी वहीं जाना चाहता है जहां मेरा घर है। वो बोलता है उस लड़की के पिता से कि मैं एक गाड़ी बुक किया हूं, चलिए उसी में बैठ के चला जाएगा, कुछ किराया आप दे दीजिएगा और कुछ किराया मैं दे दूंगा। वो लड़की और लड़की के पिता राजी हो जाते हैं। स्टेशन के बाहर निकलते हैं, तभी एक बोलेरो आता है और बोलेरो में अलाउद्दीन होता है और एक ड्राइवर होता है। यहाँ सोचने की बात यह है कि वो बोलेरो किसी और का नहीं, इन्हीं लोगों का था और पूरा प्लानिंग के तहत वो बोलेरो वाला भी आता है और लड़की के पिता पिछले सीट में बैठ जाते हैं और उसी सीट में सलाउद्दीन भी बैठ जाता है और ड्राइवर के आगे वाले सीट पे अलाउद्दीन बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगती है। रात्रि का समय था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी कुछ दूर चलती है। आधा घंटा की दूरी तय करने के बाद एक चौक चौराहे पे गाड़ी को रोक दिया जाता है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो बोल रहा था, मैं काफी दूर से गाड़ी चला के आया हूं, थोड़ा हमें रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, 5-10 मिनट उतर के टहलिए, तब तक मैं थोड़ा नींद अपना पूरा कर लूं। ड्राइवर प्लानिंग के तहत ऐसे ही सोने का बहाना करने लगता है और तभी सलाउद्दीन बाहर निकलता है और पानी का 2 बोतल खरीद के लाता है और उसमें मिलाया था नशीली पदार्थ। वो लड़की और लड़की के पिता को देता है कि पीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिएगा, ठंडा पानी है तो आपको नींद नहीं आएगी। लड़की के पिता पानी पी लेते हैं, लेकिन वो लड़की पानी पीने से मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगा है। तभी सलाउद्दीन जाता है, कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और उसमें भी नशीली पदार्थ था। लड़की को फोर्स करता है कि पी लो पी लो पी लो। लड़की पी लेती है। फिर गाड़ी चलने लगती है और दोनों नशे के हालात में बेहोश हो जाते हैं। लड़की के पिता को कुछ दूरी पे जाने के बाद उतार दिया जाता है, गाड़ी से फेंक दिया जाता है और गाड़ी को कुछ ऐसे सुनसान जगह पे लेके चला जाया जाता है और वहीं पे गाड़ी रोककर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है। उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना करतूत किया जाता है जिस घिनौने करतूत की पूरी देश निंदा कर रही है। जब ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था, रात्रि 11-12 बजे की बात है, एक भी लोग नहीं जगे हुए थे, सुनसान इलाका था। लड़की रहम की भीख मांग रही थी, बेहोशी की हालात में भी। उसके बावजूद भी अलाउद्दीन, सलाउद्दीन और वो ड्राइवर रहम नहीं खा रहे थे। लड़की के साथ गलत काम करने के बाद लड़की को भी फेंक दिया जाता है और गाड़ी लेकर भाग जाते हैं वहां से। राही बटोही जब जाते हैं उस रास्ते से तो लड़की पे नजर पड़ता है और वो पुलिस वाले को फोन करते हैं। आनन फानन में पुलिस वाले आते हैं और लड़की को सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं।
लड़की का इलाज चालू हो जाता है। फिर पता चलता है कि उसके पिता को भी कहीं बेहोशी हालत में सड़क किनारे पड़े हुए थे। वहां से उन्हें लेकर किसी हॉस्पिटल में लेके कुछ लोग जाते हैं और वहां उनका इलाज चल रहा होता है और एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में उस लड़की का इलाज चल रहा होता है। लड़की फिलहाल कुछ बोलने की अवस्था में नहीं है और ना ही कुछ बताने की अवस्था में है। इस लड़की के साथ भी निर्भया जैसा ही कांड किया गया था, इस लड़की के साथ भी वही किया गया था जो निर्भया के साथ किया गया। लड़की रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसकी बात को ना अलाउद्दीन, ना सलाउद्दीन, ना ड्राइवर सुन रहा था और ना ही वहां पे कोई मौजूद था कि उस लड़की को जाके बचा सके। लड़की की हालत काफी गंभीर है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इलाज चल रहा है, बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगी और सब कुछ बता देगी। अब देखिए वो लड़की कब तक ठीक हो पाती है। लेकिन लड़की के जो पिता थे, जो बेहोशी हालत में पड़े हुए थे, जब उनका नींद खुला तो सारी चीज बताने लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कृत्य हुआ है, मेरे साथ ऐसे घटना को अंजाम दिया गया है। वो जो अपराधी थे वो भी पकड़े गए हैं और उन्हें, यानी कहें तो पुलिस कस्टडी में बंद करके रखा गया है। अब लड़की की जब बेहोशी हालत से लड़की बाहर निकलेगी और तब वो बताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब तक जितने अपराधी हैं, जो अलाउद्दीन, सलाउद्दीन और ड्राइवर हैं, उन्हें पीट पीट कर पुलिस पूछ रही है तो सारा चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ लड़की के साथ मैंने गलत व्यवहार किया, लड़की के साथ मैंने ये किया वो किया, तमाम तरह की चीज बता रहे हैं, जिसे सुनने के बाद कोई भी गुस्से से तिलमिला जाएगा। इस वारदात को सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।